हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम जो चैप्टर देख रहे थे द फन दे हैड, ये इंग्लिश का चैप्टर है। इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे वन बाय वन। हम अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, या फिर आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक चलती है वो, ये सभी चीज़ें अगर आपको फ्री में चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 8696608541 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपना सब्जेक्ट और क्लास बता देंगे तो हम व्हाट्सअप पे भी आपको नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। 4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए और उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो हमारे को डिस्कस करना है। कौन सा टॉपिक है? द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर। भविष्य की जो स्कूल्स होंगी, भविष्य के अंदर जो स्कूल्स होंगी वहां पर किताबें भी नहीं होंगी और टीचर्स भी नहीं होंगे। ये टॉपिक हमारे को वहां पर डिस्कस करना है। योर ग्रुप कैन डिसाइड टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट द मोशन। आफ्टर दिस ईच ग्रुप विल सेलेक्ट ए स्पीकर टू प्रेजेंट इट्स व्यू टू द एंटायर क्लास। सबसे पहले तो आपको सबके व्यूज देखने हैं कि भाई ये जो चीज है वो सही होगी या गलत होगी, क्या इसके इंपैक्ट होंगे, क्या इसके प्रभाव होंगे, और कैसी जो भविष्य के अंदर स्कूल होंगे वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। सबके व्यूज हमारे को कलेक्ट करने हैं और फिर लास्ट के अंदर हमारे को क्या करना है, एक स्पीकर सेलेक्ट करना है, वो जितने भी व्यूज आए हैं उनको समराइज कर देगा, लास्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर देगा। अब आपको क्या क्या उसके अंदर कवर करना है वो देखिए। यू मे फाइंड द फॉलोइंग प्रेसेस यूजफुल टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट इन द डिबेट। डिबेट के अंदर आपको ये जो प्रेज दे रखे हैं ये हमारे को कवर करने हैं। इन माई ओपिनियन आई और वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई आई wholeheartedly support or oppose the views that at the outside let me say। ये वाली जो लाइन जो है ये हमारे को यूज करनी है। जैसे इन माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि इस प्रकार से हम शुरू करते हैं ना, इस प्रकार से शुरू करना है। फिर जैसे आई या तो मैं या फिर वी, हम सभी फेल टू अंडरस्टैंड वाई, हम ये समझने के लिए बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होगा। इस प्रकार से हमारे को ये वाले सेंटेंस जो है यूज करने हैं। आई शुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टू, मैं सबका अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना या करनी चाहूंगी। माई और वॉट द अपोनेंट हैज सबमिटेड दैट, कि भाई सामने वाले ने जो सबमिट किया है इस बात से मैं एग्री करती हूँ, नहीं करती हूँ, इस प्रकार से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस प्रकार से हमारे को ये वाली जो लाइनें हैं वो हमारे को यूज करनी है। जब कोई भी डिस्कशन किया जाता है तो इस प्रकार से बिल्कुल पोलाइटली जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे, आपके व्यूज से अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई करने लग जाएं, जोर जोर से बोलने जाए, बहसबाजी करने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। जैसे सामने वाला जो है वो बोल रहा है कि भाई ये बिल्कुल सही होगा, ऐसा होना भी चाहिए, तो आप इसका मतलब उसका विरोध कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको कुछ भी बोल दोगे कि इनको तो कुछ समझ ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल पोलाइटली जवाब देना चाहते हैं, जाना चाहिए कि भाई जो इस फलाना व्यक्ति ने, जो अपोनेंट है मेरा, उसने ये बोला है लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ या करती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे को बिल्कुल पोलाइटली जवाब देना होता है जब डिस्कशन किया जाता है। तो लास्ट के अंदर आई फर्मली रिजेक्ट, अगर सामने वाले के विचार आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई फर्मली रिजेक्ट, यानी कि मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूं या फिर करता हूं। इस प्रकार से बिल्कुल पोलाइटली जवाब देना होता है जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई व्यूज इन द फेवर ऑफ द मोशन। द स्कूल ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड टीचर। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई व्यूज इन फेवर ऑफ मोशन। द स्कूल ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर, कि भाई भविष्य के अंदर ना तो किताबें होंगी ना स्कूल होंगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि भविष्य के अंदर ऐसा होने वाला है।
The emergence of the digital technologies like computers, laptops, mobile phones, etc. has brought about a lot of changes in the way of education in imparted and received। कि भाई हम जिस प्रकार से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार से एजुकेशन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखने वाले हैं कि भविष्य के अंदर जो स्कूल होंगी उनके अंदर किताबें भी नहीं होंगी, और जो फिजिकल स्कूल जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर है उस प्रकार से कोई स्कूल भी नहीं होंगी। नाउ इटसेल्फ वी कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंटरनेट हैव बिकेम। कि भाई जो इंटरनेट और जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है लगातार आ रहे हैं। जैसे भाई जो आपके स्कूल हैं उसके अंदर जैसे मैंने ये लगा रखा है डिजिटल जो बोर्ड लगा रखा है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो धीरे धीरे एजुकेशन के अंदर आ रहे हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स थ्रू गूगल। हम जैसे गूगल यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं एंड अदर प्लेटफॉर्म। हम जो ऑनलाइन से इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जैसे लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, इस प्रकार से इज गेटिंग मोर एक्नॉलेजमेंट देन एवर। कि भाई वर्तमान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, आप घर पे चले गए ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन का जो एरा है, ऑनलाइन की जो दुनिया है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द इंटरनेट स्पीड इज इम्प्रूविंग विद टाइम एंड यूजेज। दिन प्रतिदिन जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है। More and more people are being drawn towards the limitless possibilities of learning online। ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लोग बाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। ग्रेजुअली वी माइट सी द स्कूल टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन विद सॉफ्ट कॉपीज ऑफ बुक्स। तो धीरे धीरे ऐसा होने वाला है कि हम ऐसा देखने वाले हैं, ऐसा चेंज होने वाला है कि हमारी जो कॉपी जो है वो भी सॉफ्ट कॉपीज होने वाली हैं। यानी कि जैसे हम पीडीएफ के अंदर पढ़ते हैं ना, वो सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी तो क्या है, आपके हाथ के अंदर जो किताब है वो हार्ड कॉपी है, और सॉफ्ट कॉपी क्या है जो आप पीडीएफ से पढ़ते हो, मोबाइल के अंदर पढ़ते हो, वो सॉफ्ट कॉपी है। व्हेन द रोबोट्स बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, जैसे हमारे जीवन के अंदर जो रोबोट्स अगर आ जाएंगे, we shall see the time when the schools will have no real books and the human teachers, instead we will have online books and robots as teacher। जैसे हमारे जीवन के अंदर रोबोट्स आ जाएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस स्कूल जो है, फिजिकल जो स्कूल है वो गायब हो जाएंगे, उनकी जगह हम रोबोट से पढ़ने लग जाएंगे, और जो किताबें हैं, जो फिजिकल बुक्स हैं, जो हार्ड कॉपीज़ हैं, उसकी जगह हम सॉफ्ट कॉपीज़ से हम पढ़ने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसके फेवर के अंदर लिख सकते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।